वेलकम बैक। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारे किसान जो हैं वो कौन सी इस तरह की एक्टिविटी से ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं। हम चीज़ों को उगा के जब मार्केट में ले जाते हैं, मंडी में ले जाते हैं, तो हमें ऐसा रेट नहीं मिलता जिससे हमारे इवन ख़र्चे पूरे हो जाएं। तो ये आज के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो मुबशर साहब, जो हमारी पहले भी बात हो रही थी कि कौन सी ऐसी टिपिकल एक्टिविटी है और वेजिटेबल है जिसको रियल में करके तो डे फर्स्ट से जो है एक किसान जो है फ़ौरन रेवेन्यू कमा सकता है, उसके ख़र्चे भी निकले, उसको प्रॉफिट भी हो। अच्छा अजीम साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हम हमारे जो पाकिस्तान में मतलब जो भी हम चीज़ ग्रो कर रहे होते हैं, इवन आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लें, बहुत कम हम किसी भी कोई भी प्रोड्यूस है उसको स्टैंडर्ड पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा तो हमारा स्टैंडर्ड ही उस लेवल का नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर हम उसको जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ग्लोबल गैप के एक स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इवन पाकिस्तान में भी कुछ लोग कर रहे हैं जो बड़े लेवल के फार्मर्स हैं। इवन वो मेट्रो को या हैपाइट स्टार को वगैरह इन सब बड़े स्टोर्स को वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो सबसे पहले तो मतलब जो हमारी मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सारी मतलब प्रोड्यूस की, जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं। लेकिन अगर हम इसको जो है हम एक्सपोर्ट भी करें, ठीक है, हम अगर मिडल ईस्ट को एक्सपोर्ट करें या रशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, अगर हम उस साइड पे इसको एक्सपोर्ट करें तो हमारे फार्मर बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हम जो जब हम उसको किसी स्टैंडर्ड पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, फिर वहाँ पे आके हम मतलब स्टक हो जाते हैं। हमारे फार्मर्स उस लेवल की नहीं मतलब उनके पास वो नहीं कर सकते। और अगर वो एक स्मॉल फार्मर है, वो अपनी प्रोड्यूस अगर वो मंडी में ले जाता है, सबसे बड़ा जो उसको प्रॉब्लम है वो मिडल मैन की है। क्योंकि जो हमारा स्मॉल फार्मर है उसकी वेल पावर इस लेवल की नहीं है कि वो मतलब जो है अपने उस जो फार्मिंग की एक्टिविटीज़ हैं उसको कंटिन्यू कर सके विदाउट मिडल मैन। क्योंकि मिडल मैन जो है वो उसका ऐसे समझ लें जो है एक बैंक है। ठीक है, वो उससे उसे कोई भी ज़रूरत है, उसने उससे पैसा लेना है, तो जब वो उसके पास अपनी प्रोड्यूस लेके जाता है, फिर उसको वो रेट में भी डिटेक्शन होती है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की। ठीक है, सो उस वजह से भी हमारे फार्मर उस लेवल के नहीं हैं। तो रही बात कि उससे वो किस तरह जल्दी रेवेन्यू खुद अपने लिए जनरेट कर सकता है, तो जैसे हम पहले भी डिस्कस इस पे करते रहते हैं कि हमारे फार्मर्स को एक तो जो एक स्मॉल लेवल की एक इंडस्ट्री है, मतलब एसएमई में भी आना चाहिए। हमारे फार्मर्स को कोऑप जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी उस तरह की डेवलप करनी चाहिए। आम फार्मर है जिसको कुछ पता नहीं है, वो किस तरह से कोई सुबह इसका एडवांटेज ले सकता है। और कोई आपको सादा सी ऐसी चीज़ बताएं जो वो कोई टेस्ट के तौर पर उसको अडाप्ट करके कोई चेक कर सकें। टनल फार्मिंग में अगर हम बात करें तो सिंपल तरीन वे क्या हो सकता है कि वो कौन से कोई बांस लगा के एक छोटे से एरिया को कवर करके कौन सी चीज़ लगाए, क्या समझते हैं आप? आजकल जैसे वो सिंपली मतलब लैंड की प्रिपरेशन करे। ठीक है, उसकी वो खेलियाँ बनाए और खेलियों के ऊपर वो प्लास्टिक सिंपल प्लास्टिक डाल के मतलब और उसमें वो जो भी सीड्स हैं वो लगा दे। ठीक है, उससे ये है कि अभी उसकी कॉस्ट अभी क्योंकि वेदर भी इतना उस पर जो है एक्सट्रीम पे नहीं है, सो अभी वो उससे उसके जो प्लांट हैं वो निकल आएंगे। ठीक है, ज़मीन से बाहर। सो अभी जो है स्टार्ट में वो इस तरह कर ले, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो है एक बांसों के स्ट्रक्चर में जाए, फिर उसके बाद फिर वो एक प्रॉपर जो है हाई टनल उसमें आए, ताकि मतलब हाई टनल में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे स्टूडियो में टाइम निकाला। नाजरीन, दुनिया इस वक्त टनल फार्मिंग से आस्ता आस्ता एडवांस शक्ल में हाइड्रोफोनिक्स में चली गई है, जो एक क्लोज़अप में इंडोर के अंदर इतना बड़ा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता है, रिसाइकलिंग के सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करके पूरे मैटर्स के अंदर इंडोर एक इतना बड़ा सेटअप होता है। आपकी सारी वेजिटेबल्स वहाँ पे 24 घंटे को काउंट करके, यानी जो चीज़ बाहर एक दिन में हो रही होती है वहाँ पे शॉर्ट टाइम के अंदर प्रोड्यूस की जा रही होती है। सारी वेजिटेबल्स का शॉर्ट टाइम इवन 8 हफ्ते के अंदर बड़ी बड़ी जो प्रोडक्शन है वो ली जा रही होती हैं। और इसके अंदर यही जो टनल फार्मिंग का कंसेप्ट एक छोटे सब्जेक्ट से लेकर शुरू होकर एक बहुत इवन एडवांस शक्ल में चला जाता है। वहाँ पे एक ही साइज़ के जो है ये टमाटो जो हैं उनको पैक किया जाता है, और यही जो फल और सब्ज़ियाँ हैं
इनकी बेहतरीन शक्ल, कास्मेटिक लुक जो है, एक कास्मेटिक पैकिंग जो है उसको डिज़ाइन करके लोग डबल और ट्रिपल टाइम जो है पैसे कमा रहे होते हैं। हमारे किसानों को भी चाहिए कि वो एक छोटे से सेटअप से शुरू होकर, एक टनल फार्मिंग के छोटे से स्ट्रक्चर से शुरू होकर आस्ता आस्ता हम यही हाइड्रोपोनिक्स के कंसेप्ट में जाएं, ताकि हम भी इस फील्ड से अच्छा जो है रेवेन्यू ला सकें। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।